चलिए पीआर यादव के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम रिव्यू करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी इज एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। तो ऑप्शन सी जाएगा क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है टॉन्सिल्स, ऑप्शन बी है थाइमस, ऑप्शन सी है स्प्लीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सारे हैं इसलिए पूछा है कि इस क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा नहीं है, सारे हैं इसलिए ऑप्शन जाएगा नन ऑफ द अबव। lymphatic system include the lymphatic vessels that collect the tissue fluid and return it to the blood, lymph capillaries, lacteals, larger vessels, thoracic duct and the right lymphatic duct, lymph nodes and the nodules and the tonsils, pairs and the patches, spleen and thymus. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द लिम्फ नोड्स इज टू ट्रैप। ऑप्शन ए है एंटीजन, ऑप्शन बी है मैक्रोफेजिस, ऑप्शन सी है हार्मोन्स, ऑप्शन डी है आरबीसी। तो आंसर जाएगा एंटीजन। तो इसका रैशनल देख लेते हैं। तो लिम्फ नोड आर द थाउजेंड ऑफ द स्मॉल किडनी शेप्ड लिम्फोइड ऑर्गन दैट लाई एट इंटरवल अलोंग द lymphatic vessels which filter lymph flow through the lymph nodes, antigen, cellular debris and the pathogen trap and the destroy by the macrophages by the direct pathogen. A failure in the lymphatic system to return body fluid adequately result in option A है swelling of hand and leg, swelling of face of hand and edema in spleen, swelling of tissue as edema. तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, edema is spleen. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अपेक्स बीट इज फेल्ट एट द विच इंटरकोस्टल स्पेस। तो अपेक्स बीट कहाँ पे फील होती है मुझे यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, पहले इसका पढ़ लेते हैं रैशनल। अपेक्स ऑफ द हार्ट इज पॉइंटेड एंड ऑफ द हार्ट इन्फेरियरी विच इज formed by the tip of the left ventricle and the rest on the diaphragm. Apex situated into the fifth intercostal space in midclavicular line 7 to 9th from the sternum. So the apex heartbeat sound of mitral valve is heard best at left fifth intercostal space in the midclavicular line 7 to 9th from the sternum to the just below the nipple. और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय द। ऑप्शन ए है सेंट्रल वेंट्रिकल, ऑप्शन बी है लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन डी है मेरे पास लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी है मेरे पास राइट एट्रियम। तो आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन इज बी। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ऑस्कुलेटरी एरिया इन लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इज द एरिया। ऑप्शन ए है ट्राइकस्पिड, बी है पल्मोनिक और ऑप्शन सी है आवर्टिक, ऑप्शन डी है मिट्रल। तो ऑस्कुलेटरी मिट्रल ऑफ लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिट्रल वेल मिलता है। तो ऑप्शन जाएगा डी मिट्रल। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अपेकल पल्स इज असेस्ड बाय द प्लेसिंग ऑफ डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। ऑप्शन ए है ऑर्टिक एरिया, ऑप्शन बी है पल्मोनिक एरिया, ऑप्शन सी है मिट्रल एरिया, ऑप्शन डी है ट्राइकस्पिड एरिया। तो आंसर मेरा जाएगा मिट्रल एरिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द अपेकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट इज नॉर्मली फेल्ट एट। ऑप्शन ए है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। 10 मेरा क्वेश्चन है, अपेकल पल्स इज फेल्ट एट द बिलो द जो बोन, ऑप्शन बी है एट रिस्ट, ऑप्शन सी है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन डी है टॉप ऑफ द फोर्ट। तो मेरा आंसर जाएगा लेफ्ट side of the chest, answer is C. The cardiac muscles differ from the skeletal muscles by A option है it contain actin and the myosin, B option है it is autonomy and the conductivity, C option है it need the calcium and contraction, option D है it thrive without oxygen। तो ऑप्शन जाएगा B, it has the automatically and the conductivity। Cardiac muscles differ from the skeletal muscle because cardiac muscles are the consist of specialized cardiac muscle fiber which called the orthorhythmic
fiber because they are the self-excitable. So cardiac muscles can beat if it remove from body automatically. Cardiac muscles have also faster conductivity by the presence of gap junction. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइब्रस स्केलेटल ऑफ द हार्ट. तो ऑप्शन ए है एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर कार्डिक मसल्स फाइबर. ऑप्शन बी है फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द हार्ट वेल्व. और नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है सी कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल. ऑप्शन डी है प्रिवेंट द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वेल्व. तो सारे मेरे काम हैं केवल सी को छोड़ के, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल. एट्रिया टू वेंट्रिकल नहीं करता है कौन? फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट. इसका ऑप्शन मतलब रैशनल दिया हुआ है फाइबर स्केलेटन ऑफ द हार्ट. कार्डिक स्केलेटन इज अ हाई डेंसिटी सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म एंड द एंकर द वेल्व एंड द इन्फ्लुएंस द फोर्स exerted through them. It provide electrical insertion at the atrioventricular level. 13 नंबर का क्वेश्चन है द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड. ए ऑप्शन है एपिकार्डियम, बी ऑप्शन है एंडोकार्डियम, ऑप्शन सी है मायोकार्डियम, ऑप्शन डी है पेरिकार्डियम. तो आंसर जाएगा वी यानी एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम कॉल्ड द एंडोथेलियम that line the chamber of the heart and the consist with the lining intima of the arteries and the veins. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कॉल्ड. ऑप्शन ए है एंडोकार्डियम, ऑप्शन बी है एपिकार्डियम, ऑप्शन सी है मायोकार्डियम, ऑप्शन डी है पेरिकार्डियम. तो आंसर जाएगा मेरा डी ऑप्शन यानी पेरिकार्डियम नॉट एपिकार्डियम. इसका आंसर जाएगा डी पेरिकार्डियम. हार्ट वॉल इज कंसिस्टिंग ऑफ द 3 layers. पेरिकार्डियम outermost layer outermost through the connective tissue layer. Myocardium middle functionalis muscular layer. C endocardium innermost epithelial tissue layer. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑप्शन ए है लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन बी है राइट ऑरिकल, ऑप्शन सी है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है राइट वेंट्रिकल. तो ऑप्शन जाएगा ए यानी लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल इज अ एब्सोल्यूट टर्म यूज फॉर द एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट एंटर इनटू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट. तो ऑप्शन ए है राइट एट्रियम, ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है पल्मोनरी ऑर्टा. तो मेरा आंसर जाएगा लेफ्ट एट्रियम. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ द चैम्बर इन हार्ट ह्यूमन हार्ट इज. तो ए ऑप्शन है 4 और ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3. तो आंसर जाएगा ए यानी 4 चैम्बर होते हैं. ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट 4 chamber, 2 superior chamber and called the atria entry hole and the 2 inferior chamber called ventricle and a little valley. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फिश. तो ऑप्शन ए है फर्स्ट यानी 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4. तो इसमें फिश में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं. 2 चैम्बर आर द हार्ट ऑफ द फिश. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय द सुपेरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इज रिसीव. तो ऑप्शन ए है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी है राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी है राइट एट्रियम, ऑप्शन डी है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो आंसर जाएगा मेरा सी राइट एट्रियम. राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी through the superior vena cava and inferior vena cava and the coronary sinus. Deoxygenated blood from myocardium. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द ओनली आर्टरी विच सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑप्शन ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी है रेनल आर्टरी. तो आंसर जाएगा मेरा ए पल्मोनरी आर्टरी मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जबकि पल्मोनरी वेन मेरे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी के लिए इतना ही. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर